सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि रिट अध्यापक पात्रता परीक्षा कितने दिन शेष है गे? 97 दिन शेष है गे। और विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं हनुमानगढ़ टाउन से हूँ। विद्यार्थियों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। विद्यार्थियों अपना टॉपिक चल रहा था वाक्य, जो कितने नंबर पे है सिलेबस पे? 3 नंबर पे है। आप देख लीजिएगा जाके सिलेबस को। उस सिलेबस के अंदर वाक्य और वाक्य भेद कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिए। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा, आपको याद हो गया होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि बार बार कहता हूँ, ऐसा पढ़ाया जाता है जिससे आपको साथ साथ में याद हो, क्योंकि याद होना ही महत्वपूर्ण है। जब जब आपको याद होगा तभी आप पेपर में प्रश्न सही कर पाएंगे हिंदी के अंदर। और मैं चाहता हूँ जो भी विद्यार्थी हैं मेरे हिंदी भाषा, जिन्होंने भी द्वितीय भाषा की वो भी हिंदी को नहीं है, उनके 30 में 30 नंबर बनने चाहिए, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। विद्यार्थियों, तो याद कीजिए, साथ साथ वीडियो देखिए। विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद चल रहे थे। 8 प्रकार के थे, 2 भेद मैंने बता दिए। विद्यार्थियों, अब हम कहेंगे तीसरा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों, इसके साथ ही विद्यार्थियों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आप घर पे स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। विद्यार्थियों, तो खूब पढ़िए। विद्यार्थियों, याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वास्तव में याद किया हो काम आएगा। और विद्यार्थियों, इन चीज़ों को एक कॉपी में नोट करते हैं साथ साथ में, ताकि पेपर के समय आपको इधर उधर ना भागना पाए। विद्यार्थियों, आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, आप उनको पढ़िए और खूब याद कीजिए। विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या है? ऐसे वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे सरल अगर वाक्य भेद में देखा जाए तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर पेपर में इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो तुरंत पहचान जाओगे आप कि इस प्रकार का वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि आपने पढ़े होंगे हिंदी के अंदर विराम चिन्ह। अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, विराम चिन्ह होता है, चिन्ह लगा देते हैं बात को समाप्त करते समय। तो इन प्रकार की बातों के अंदर किस प्रकार चिन्ह होता है? इस प्रकार का चिन्ह होता है, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जो इस प्रकार के वाक्य दिए होते हैं उसके अंत में किस प्रकार चिन्ह होता है विद्यार्थियों? इस प्रकार चिन्ह होता है, जिन्हें हमने क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य पेपर में आते हैं, आपसे पूछना जाए कि वाक्य भेद कौन सा है, तो बहुत सरलता से आप बता सकते हैं कि वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों के अंदर प्रश्न को पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार के वाक्यों के अंदर क्या, क्यों, कहां, किस लिए, कैसे, क्यों, इस प्रकार के शब्दों का भी हम प्रयोग देखते हैं। अगर वाक्य में इस प्रकार के शब्द में दिखाई दे गए तो ये वाक्य क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, जिन वाक्यों में क्या किया जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहां, किसने आदि शब्द आते हैं। जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं विद्यार्थियों, उनमें क्या, कौन, कब, कहां, किस लिए, किस आदि प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कै शब्द से वाक्य बनते हैं, क्यों, कहां, किस लिए, किस प्रकार, ये वाक्य क्या कहते हैं आपके सामने? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान देखिए, कल कौन आएगा, ये प्रश्न पूछा रहा है, कल कौन आएगा, और चिन्ह कौन सा है? विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कब जाओगे, चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्यों नहीं जा रहे, चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम खेलोगे, चिन्ह कौन सा है? सबसे पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर पेपर में इस प्रकार प्रश्न आते हैं तो आप तुरंत पहचान जाना कि प्रश्न कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, कल कौन आएगा, यहां किसका प्रयोग हो गया? कौन का प्रयोग हो गया। आप कब जाओगे, किसका प्रयोग हो गया? कब का प्रयोग हो गया। आप क्यों नहीं जा रहे, किसका प्रयोग हो गया विद्यार्थियों? क्यों का प्रयोग हो गया। क्या तुम खेलोगे, किसका प्रयोग हो गया? क्या का प्रयोग हो गया। मतलब इस प्रकार के प्रश्न वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहां, किस आदि शब्दों का क्या भी प्रयोग किया जाता है। अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। पहचान ध्यान रखिए विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गए होंगे। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, साथ साथ में याद कर लीजिए,
आज आपका ये वाक्य भेद के अंदर जो वाक्य भेद चल रहा है उसको मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों साथ साथ में याद कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और वीडियो का पसंद आए तो इसे जहां शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।